नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। सर आप किस भगवान को मानते हो? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ भगवान होता ही एक है। और अच्छा वो जी। भगवान कौन? जो हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है, जो हम एक पढ़ते थे बचपन में, तो एक हमारी प्रार्थना हुआ करती थी। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या तद्रढ़ तमेव, तमेव सर्वे च सर्वा तमेव, और तमेव देवम देवा च देवम तुमेव। तो ये मैं सर आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये एक लंबी प्रार्थना है। तो सर शॉर्टकट ये में इसलिए कहते बता हैं रहा हूँ कि आप इनके सब के भावार्थ आपको विदित होंगे, क्यों आपने भी ये प्रार्थना की होगी। वो कौन है जो सबका माँ बाप है, सबका पिता है, सबकी माता है? वो परमात्मा कौन है? और वो परमात्मा क्या देते हैं? वो परमात्मा हमें सुख देते हैं। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। सर ये कहते हैं कि गुरु बिना मोक्ष नहीं होता। हम्म। जी हम किसी की पूजा कर ले। तो हम्म। क्या आपने भी गुरु बना रखा है? बिल्कुल, मैंने गुरु बना रखा है। आपके गुरुजी का नाम क्या है मेरे सर? गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज जी हैं। हम हमारे गुरुजी को संज्ञा हमारे परमात्मा तुल्य देते हैं, और वो हैं भी परमात्मा। संत रामपाल जी भगवान हमारे गुरु हैं। और हमने जो सुख चाहिए थे, जो हमने सोचे थे, उससे कई गुना ज़्यादा, जो हमने कहीं सौपन में भी नहीं सोचे थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हो? बिल्कुल, हम उनको परमात्मा मानते हैं, किस भगवान आधार मानते पे हैं। मानते हो सर? सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ परमात्मा का क्या लक्षण होते हैं। इस भौतिकवाद में हाँ जी। जितना भी हमें नॉलेज है, उसके अनुसार हमें बुजुर्गों ने बताए, अन्य किसी ज्ञानी पुरुष ने बताया परमात्मा कौन होते हैं। परमात्मा वो होते हैं जो हम सर्व सुख दें। अच्छा जी। सर्व सुख किस टाइप टाइप से? मानसिक, आर्थिक, भौतिकवाद और आध्यात्मिक, जो हमें सुख देते हैं वो परमात्मा है। जो हमने सुख अपने सौपन में भी नहीं सोचे, उनसे भी कई गुना ज़्यादा हमें जो सुख देते हैं, तो वही परमात्मा है। अच्छा जी। हाँ। इसका क्या प्रमाण आप किस आधार पे संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हो? सबसे पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, तो हमने केवल गुरु माना था उनको। और गुरु भी की परिभाषा भी हमें अच्छी तरह नहीं पता था। जब धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनको ज्ञान के आधार पे उनको आका, तो हमें पता लगा सतगुरु, संत सच्चे गुरु कौन होते हैं। गुरु की परिभाषा हमारे गीता के अनुसार, हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार, बाइबल के अनुसार, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार हमें वो सब चीज़ें खरी पाई गई जो उनके ऊपर लागू होती हैं। और जो उनमें सब कुछ पाया गया, वो एक पूर्ण गुरु की उनमें उपमा हमें नजर आई। तो जी गुरु तो हमने मान लिया संत रामपाल जी महाराज गुरु जी हैं। तो आप भगवान कैसे कह रहे हो? किस आधार पे भगवान कह रहे हो? हमने सतगुरु मान लिया कि वो सतगुरु है, गुरु है। लेकिन आप भगवान क्यों कह रहे हो? भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो उन्हें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने नाम लेने से पहले, हमें ये ज्ञान होने से पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही हम पर भगवान को जानते थे। और वहाँ उनकी भक्ति भी बहुत कम किया करते थे। देव देवताओं की, अन्य जो देव देवता लगे हो, हनुमान जी हैं, ठीक है, हमारे एक सामाजिक देवता हैं कोई माधुदास, हम वहीं तक सीमित थे। अब हमें उनके ज्ञान से ये पता लगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक केवल भगत है। हमें तो उनका एक अनुसरण करना चाहिए, ना कि उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये एक गंदी सोच थी, गंदी धारणा थी समाज में। तो अब पता लग गया है वो परमात्मा कौन होते हैं और वो कैसे क्या है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 4 में क्या लिखा है? इस संसार को एक उल्टा लटका हुआ पीपल रूपी वृक्ष जानो, जिसके सभी विभागों को, जड़ से लेकर पत्तों तक सभी विभाग जो बीच में आते हैं, तना डाल सब, जो स वेद वित बता दे, वो तत्वदर्शी संत है। और आपको इसी
चंद श्लोकों से ही मैं आपको बता देता हूँ। ये शब्द आज तक हमें किसी ने नहीं बताए, ना सुनने को मिले और ना ही किसी ने हमें बताए। तो केवल ये सारे वाक्य हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताए। और ये भी बताया गया भी सतगुरु कौन होता है। सतगुरु वो होता है जो परमात्मा का ही रूप होता है, जो परमात्मा ही अपने आप को सतगुरु बनाते हैं, अपने आप को भगत और एक संत बताते हैं। और वो ही होते संत हैं जो सर्व सुख समाज को और अपने भक्तों को देते हैं। अभी एक हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हमें क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये सभी उन गरीबों को या जो असहाय लोग हैं उनको वो मुहिम करवाई जा रही है, यानी कि वो उनको प्राप्त करवाई जा रही है। तो वो कौन करवाता है? सबको एक दृष्टि से देखना, चाहे भगत हो, चाहे जगत वाला हो, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी जाति विशेष का कोई वो नहीं। ठीक है, हमारे गुरुजियों का एक नारा है, जियो हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। अभी हमें तो जातिवाद तक ही उलझे हुए हैं, और हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान तो चारों धर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ मान के और उनको एक माना गया है। तो ये संज्ञा कौन दे सकता है? एक जीव की बस की बात नहीं है। एक किसी जो आजकल जो ये लोकल ही मानो, मैं ज़्यादा उनका उपवास ना करके, आजकल के धर्मगुरु हैं, ये एक जातिवाद, एक पैसे को अहमियत देते हैं। हमारे गुरुजी किसी पैसे वाले को, किसी गरीब को, किसी अमीर को, किसी जाति को कोई महत्व नहीं देते। हम एक जीव हैं, परमात्मा हमें अपने पुत्र और पुत्रियों की तरह देखते हैं, और कोई ऊंच या नीच नहीं देखते। सब एक दृष्टि से, एक समान, एक रस से ही वो देखते हैं। तो ये किसके गुण हो सकते हैं? आप ही बताओ। ये एक परमात्मा के गुण हो सकते हैं। वो परमात्मा ही अपने बच्चे को, जैसे एक माँ बाप का 3 पुत्र हैं या 5 पुत्र हैं, उसमें एक अफ़सर बन गया, एक कोई अच्छा उच्च अधिकारी बन गया, और उनमें से कुछ कृषक हैं, यानी कि कोई खेती कर रहा है, कोई अपना बिज़नेस कर रहा है, और उनमें से एक चपरासी बन गया। क्या वो अपने उस उच्च अधिकारी को अपना बेटा मान लेगा, या उस चपरासी को अपना बेटा नहीं मानेगा? वो बिल्कुल मानेगा। क्यों? वो उसके पुत्र हैं। वो सभी को अपनी एक समान दृष्टि से देखेगा, और वो सभी को ये बोलेगा, ये भी मेरा पुत्र है। उच्च अधिकारी को भी मेरा पुत्र बोलेगा, कृषक को भी अपना पुत्र बोलेगा, और उस जो पीएन लगा है, जो चपरासी लगा है, उसको भी अपना पुत्र बोलेगा। और वैसा ही गर्व दिखाएगा भी मेरे सारे बच्चे कामयाब हैं और मेरे को बहुत प्रिय है। किसी को चोट लग के दिखाओ ना, वो बाप क्या उसको ज़्यादा अहमियत देगा या उसको देगा? वो हर अपनी समान दृष्टि से देखेगा। और उनके अगर किसी को कोई दुख हो जाता है तो वो रोएगा, अंतर आत्मा से रोएगा। तो वो ये तो है इस काललोक के पिता और वो तो इस आत्मा के जनक है, इस आत्मा के परमपिता, इस ब्रह्मांड के परमपिता परमात्मा है। तो वो सबको समदृष्टि से देखते हैं। अब पैसे वाले भी बहुत थे, नेता भी ऐसे बहुत है ऐसे धर्मगुरु भी बहुत हैं जिनके पास पैसों का कोई भी आर पार नहीं है, अथाह पैसे हैं। कोई आया आगे, किसी ने दिया एक पैसे की भी किसी को आर्थिक मदद, किसी ने किसी की मदद की, या किसी के आंसू पोंछे किसी ने नहीं। इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी अगर सामने आया हो तो बताओ। और हमारे गुरुजी हर साइड से, पीछे की हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे हम, तो जाट आरक्षण में जो जाटों के साथ, जाट बरादरी के साथ जो गलत सरकार कर रही थी, उनमें उनकी पूरी मदद करी। पीछे कर्मचारी थे, रोडवेज कर्मचारी, उनके साथ सरकार ने गलत किया तो उनके साथ रहे। और ऐसी ऐसी बहुत सी जो बता देता हूँ आपको, हमें तो अभी याद भी नहीं कि इतने हमारे गुरुजियों ने इतने जगत वालों के साथ, समाज वालों के साथ बुरा हो रहे थे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले और उनको फैसला दिलवाया, उनको आर्थिक मदद दी, उनकी सहायता करी, हर पल पल पे सहायता करी। तो कौन कर सकता है? कोई करके दिखाओ ना। इस पैसे के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। इस पैसे की इतनी अहमियत कर रखी है हर इंसान ने, और हमारे गुरुजी ने एक इंसानियत की अहमियत रखी है, एक जीव की अहमियत रखी है। उसको
अपना मान के और पूरा उसकी मदद की है, तो वो कौन कर सकता है? एक भगवान, एक परमपिता परमात्मा। तो हम ये सब कुछ देखते हुए हम उनको परमपिता परमात्मा मानते हैं। और वेद शास्त्रों में लिखा भी यही है कि सच्चा संत एक परमेश्वर का ही रूप होगा, वो ही संत होगा, वो ही अपने भक्त के लक्षण दिखाएगा और वो ही परमपिता परमात्मा होंगे। ये हम इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को अपना भगवान, अपना परमेश्वर, अपना पिता मानते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।